आ जाइए मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज्ड टू और वुड का प्रयोग। वुड और यूज्ड टू का प्रयोग हम कैसे और किस प्रकार करेंगे तो आज बात करेंगे। देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो देखते हैं किस प्रकार से हम कहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डालेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू या वुड। यूज्ड टू या वुड का प्रयोग, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। कहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। देखते रहने के लिए जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए, और पढ़ते रहने के लिए धन्यवाद। तो देखते हैं, तो बात करेंगे जब वाक्य भूतकाल में हो, वाक्य भूतकाल में हो और वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे। वाक्य के अंत में ऐसी शब्द आए तो वहां पर हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम पहचान लिख लेंगे कि हम वुड और यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक पहचान लिखेंगे कि कहाँ पर हमें यूज्ड टू और वुड का प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? भूतकाल में, कर्ता की जब कोई आदत बताई जा रही हो। कहने का मतलब लिखेंगे जब भूतकाल में कर्ता की, जब भूतकाल में कर्ता की आदत बताई जा रही हो, आदत के बारे में बात की जा रही हो। जब भूतकाल में, भूतकाल पास्ट टेंस में कर्ता की कोई आदत बताई जा रही हो, इससे पता चल रहा हो कि कर्ता की ये आदत है, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन और भी अच्छी तरह से पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट डालेंगे। वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? करता था, करती थी, करते थे। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे ऐसे शब्द आएंगे। करता था, करती थी, करते थे ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। तो ये समझ लो कि वाक्य में कर्ता की आदत बताई जा रही है। तब वहां पर हम यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से। अब उसके लिए हम रूल लिखते हैं कि हम किस प्रकार से यूज्ड टू या वुड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके प्रयोग करने का तरीका क्या होगा। तो इसके लिए हम एक रूल लिखेंगे अपना, दिखाई दे रहा होगा। अब रूल लिखेंगे, इस रूल में आपको महसूस हो जाएगा, आप फील कर जाएंगे, जान जाएंगे कि हम वुड का और यूज्ड टू का प्रयोग क्यों करते हैं और किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो रूल में पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद अब हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग कर लेंगे। यूज्ड टू या वुड, एक चीज, या तो यूज्ड टू का प्रयोग करो या वुड का प्रयोग करो। उसके बाद में जो आपको लगाएंगे तो मुख्य क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मुख्य क्रिया की फर्स्ट वर्ब। तो यहाँ पर अब हम मेन वर्ब लगा लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कर्म अन्य शब्द जो भी बच गया आपका वो लगा लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि हम
यूज्ड टू का और वुड का प्रयोग कब करेंगे वाक्यों में, तो इसके लिए मैंने आपको लिखा दिया। फिर से एक बार समझ लेंगे कि हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग वाक्य में तब करेंगे जब वाक्य भूतकाल में हो और वाक्य की किसी आदत, कर्ता की किसी वाक्य में कर्ता की किसी आदत का हमें बोध हो, आदत का ज्ञान हो रहा हो, तो हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। और भी समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए बात ये होगी कि वाक्य के अंत में जो वाक्य होगा भूतकाल में, उसके अंत में करता था, करती थी, करते थे, इस प्रकार से आएगा। तो वहाँ पर हम जब वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने रूल लिख दिया है, रूल लिखा है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड या यूज्ड टू का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद कर्म, अन्य शब्द, जो भी वाक्य का शेष भाग बचा उसे लगा देंगे। इस प्रकार से यूज्ड टू या वुड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या करना है। अब हम रोज क्रिकेट खेला करते थे आ गया आदत, ये हमारी आदत पड़ गई, आदत महसूस हो रही है, आदत का बोध हो रहा है। हम रोज क्रिकेट खेला करते थे आ गया, वाक्य नहीं चल रहा है, चलो देखते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने बोला हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, जैसे कि हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट। हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, तो करेंगे बी। अब या तो आपको यूज्ड टू लगा लो या वुड लगा लो, आपको यूज्ड टू या वुड। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज़्यादातर हम वुड का प्रयोग करने लगे हैं, तो ज़्यादातर वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई नहीं, यूज्ड टू भी लगा सकते हैं, तो यूज्ड टू। अब मुख्य क्रिया क्या है? खेलना, तो प्ले। अब क्या है? कर्म था क्रिकेट, रोज की आप डेली लगा लो, हो गया। बी यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट डेली। जैसे वह रात में पढ़ा करती थी, जैसे वह रात में पढ़ा करती थी, वह रात में पढ़ा करती थी, तो करेंगे सी। यूज्ड टू या वुड कुछ भी लगा सकते हैं, तो वुड लगा लो इसमें, WOULD, वुड। और ज्यादातर आजकल ज्यादातर वुड का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ा करती थी, स्टडी, एट नाइट। एक और, मैं रात में कहाँ जाया करता था, मैं रात में कहाँ जाया करता था, प्रश्नवाचक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं रात में कहाँ जाया करता था। जैसे अब इसमें इंट्रोगेटिव आ गया है, तो कहाँ डबल इंट्रोगेटिव है, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो उसमें क्या करेंगे हम? पहले कहाँ की अंग्रेजी, तो वेयर। उसके बाद हम वेयर के बाद जो भी वुड या यूज्ड टू लगाना चाहेंगे वो सहायक क्रिया की जगह पर काम करेगा, तो वेयर। अब वुड लगा दो, WOULD, वुड। अब आई, वेयर वुड आई। अब जाना की, तो गो लगेगी, गो। अब कहाँ? अब जाया करता था रात में, गो एट नाइट। और प्रश्नवाचक चाहिए। अब एक बार हम समझेंगे कि हमने क्या दिया है कि इसमें यूज्ड टू या वुड का प्रयोग किया है। किसका? यूज्ड टू या वुड। समझेंगे एक बार। यूज्ड टू या वुड का प्रयोग हम वाक्य में कब करेंगे?
जब वाक्य भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो और उसमें कर्ता की आदत का बोध हो, आदत प्रकट की जा रही हो, तो हम इनटू या वुड का प्रयोग करेंगे। एक और तरीका समझने का, वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे ये शब्द आए तो हम वहां पर यूज टू का प्रयोग करेंगे या वुड का प्रयोग करेंगे। दोनों में से करेंगे एक का ही प्रयोग, लेकिन सबसे बेस्ट वुड रहेगा। यूज टू की बजाय वुड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वुड का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, उसका रूल होगा। रूल आपको मैंने पहले बताया, फिर समझ लो। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू या वुड का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद कर्म अन्य शब्द जो भी वाक्य का शेष भाग बचा उसे बाद में लगा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है कि हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, करते थे आ गया, करते थे, करता था, करती थी, करते थे। और भूतकाल में आदत भी पता चल रही है कर्ता की कि हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, ये आदत है क्रिकेट खेलने की, तो हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, तो इसमें करते थे आ गया और आदत प्रकट हो रही है, भूतकाल का वाक्य है, तो इसमें साई क्रिया की जगह पर हम यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वुड रहता है। यूज टू का भी कर सकते हैं, लेकिन वुड ज़्यादा अधिकतर लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए अब एग्जाम्पल है, हम रोज क्रिकेट खेला करते थे, तो बी सबसे पहले करता, सब्जेक्ट बी, उसके बाद यूज टू या वुड कुछ लगा लो आप जो मर्जी, तो बी यूज टू। फिर प्ले द क्रिकेट डेली, वह रात में पढ़ा करती थी, सी यूज टू स्टडी एट नाइट या शी वुड स्टडी एट द नाइट। दूसरा, मैं रात में कहाँ जाया करता था, तो वेयर वुड आई गो एट नाइट, वेयर यूज टू आई गो एट नाइट। इस प्रकार से हम यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने समझा होगा। अच्छी तरह से समझने के लिए आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। और देखते रहने के लिए, इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें। उसके आइकन पर इस प्रकार से थंबनेल लगा है और उस पर बुक्स का फोटो भी है, तो आप पहचानने के लिए हमारे यूट्यूब को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कौशल यादव आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।